फिन फिन 2005 को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने जूते वापस चाहिए। और हाँ, अगर तुम्हें सुई धागा चाहिए उस छेद के लिए तो बता देना। फिन, तुम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहोगे? मुझे लगता है कि उसे नई जीन्स चाहिए। माइल्स, तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? बिल्कुल टीचर, ये 60 है। बिल्कुल सही। बुरा मत मानो फिन, ये तो बस एक जाना माना सच है कि गरीब लोग अमीर लोगों जितने तेज नहीं होते। अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया। अरे फिन, शर्त लगाता हूँ कि तुम ऐसे ग्रेड्स नहीं ला सकते। फिन, तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी और ग्रेड्स सुधारने पड़ेंगे, वरना 1 साल पीछे रह जाओगे। अरे वाह फिन, क्या इत्तेफाक है। तुम्हारे ग्रेड्स उतने ही हैं जितने पैसे तुम्हारे फैमिली के बैंक अकाउंट में हैं। 0। सॉरी फिन, तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं है। अरे फिन, अगर तुम्हारे शैक में नहाने का नल नहीं है तो जिम के शॉवर्स क्यों नहीं यूज करते? यार, तुम मेरा एपेटाइट खराब कर रहे हो। ये बेकार खिलौना क्यों नहीं हटा देते? मेरा मतलब, मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे किसी के लिए डॉक्टर बनने का यही सबसे करीब मौका है, पर नाटक करते हुए तुम बस बेवकूफ लग रहे हो। अब निकलो यहाँ से। तुम ठीक हो? मिस रूथ, सॉरी, मैं जा सकता हूँ। तुम्हें लंच पे नहीं होना चाहिए, यहीं रुको, ठीक है? ये जाओ, ले लो। थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। और अगर कल तुम लंच के टाइम पे भी आना चाहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें पता है नंबर 3 के बारे में क्या कूल है? इस कार को 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने में सिर्फ 3 मिनट लगते हैं, और तुम्हारी शर्ट भी इतने ही सेंट्स की थी। चाओ। ओह हेलो फैनी। हाय दादी, आज कैसा फील कर रही हो? अरे मैं ठीक हूँ। इसका मतलब है कि आपको इस हफ्ते सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। नहीं, मुझे वो करानी पड़ेगी। अब फिन, चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगी। एक छोटी सी सर्जरी मुझे नहीं गिरा सकती। स्कूल के बारे में बताओ,
तुम्हारे ग्रेड्स कैसे हैं? मैं सर्जरी के बारे में बात करना पसंद करूंगा। स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो मुझे बेवकूफ कहते हैं और वो सही हैं। मैं बेवकूफ हूँ। ऐसा नहीं सोचते। मेरी तरफ देखो, दोबारा कभी ऐसा मत सोचना। तुम सुन रहे हो? कभी किसी के बारे में ऐसा मत कहना, सबसे ज्यादा खुद के बारे में। तुम बेवकूफ नहीं हो, सुन रहे हो? तो मुझे फिर वापस कहो, मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं बेवकूफ नहीं, बिल्कुल सही। मैं तुम्हें हमेशा क्या कहती हूं, जो भी तुम चाहो तुम कर सकते हो। सुन रहे हो? तो फिर मुझे वापस बोलो। जो भी मैं चाहूँ कर सकता हूँ। गुड। आई लव यू स्वीटी। मैं भी आपसे प्यार करता हूँ दादी। पहला डॉक्टर कौन था जिसने पहला इंसान से इंसान हार्ट ट्रांसप्लांट किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिस्टोफर ब्रेनर। ओह, थोड़ा सा रह गया। सही जवाब है क्रिश्चियन बर्नार्ड। देखो तुम्हारा दिमाग कितना तेज है। अब सेमेस्टर के अंत के पास कुछ छात्र स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हमें एक्स्ट्रा क्रेडिट के अवसर मिलेंगे। हम एक स्पेलिंग बी, एक क्विज कंपटीशन और एक मैथ टूर्नामेंट आयोजित करेंगे। विजेताओं को एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेगा, जिसे वे अपने ग्रेड्स में उपयोग कर सकते हैं। हारने वालों के लिए एक्स्ट्रा क्रेडिट होना तो बुरा है। फिन को सच में उसकी जरूरत है। अच्छा, अरे फिर तुमने लंच पैक किया? मैंने तुम्हारे लिए एक ग्रिल्ड चीज सैंडविच पैक किया है और तुम्हारे लिए किताब खरीदी है, जेन एयर। तुमने इस किताब के बारे में सुना है? जेन एयर? हाँ, मैंने इसे 2-3 बार पढ़ा है। तुमने जेन एयर पढ़ी है? अरे, मेरी दादी मुझे सोने से पहले ये पढ़कर सुनाती थी। क्या तुम्हारी दादी ने तुम्हें छोटे होते हुए जेन एयर सुनाई थी? नहीं, मतलब पहले तो डॉक्टर सुस और गो डॉगो किताब थी। फिर उसने मुझे हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद वह बस मुझे किसी भी पुस्तकों को पढ़ाने लगी और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मैंने पढ़ना सीखा तो मैंने उनमें से कुछ पुस्तकें उठाई और जेन एयर उनमें से एक थी। तुम्हारी दादी बहुत दिलचस्प लगती हैं। क्या हुआ? अरे, मेरी दादी बीमार हैं। मैं पहले उन्हें पढ़कर सुनाता था, पर अब बस वो कहानियां सुनाता हूँ जो मुझे याद है। क्या तुम एक पैसेज पढ़ सकते हो? ये वाला कैसा रहेगा? मैं बस फिर तुम शब्द देख सकते हो? ये ट्राई करो। ठीक है। ओके। ये वाले कैसे हैं? ये कमाल है। मैं सब कुछ पढ़ सकता हूँ। क्या मैं इन्हें रख सकता हूँ? बिल्कुल। जब तक कोई इन्हें लेने नहीं आता, ये तुम्हारे हैं। थैंक यू सो मच मिस रूथनहेम। मैं बाद में दादी को पढ़कर सुनाऊंगा। हाँ। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ये नया लुक क्या है? और तुम मेरे चश्मे के साथ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कल पहने हुए नहीं देखा था और मुझे पता है कि तुम इतने गरीब हो कि इन्हें खरीद नहीं सकते, तो तुमने इन्हें चुराया होगा। हे,
तुम्हें इतना पागल बनने की जरूरत नहीं है माइल्स। मैं पागल नहीं बन रहा था। अगर होता तो मैं ये करता। अरे वो मेरे पास एक ही है। अरे बहुत दुख हुआ। फिन, मेरी दादी कहाँ है? आई एम सॉरी। फिन, क्या हो रहा है? फिन को हमारी देखभाल में लिया जाएगा। सोशल सर्विसेज। उसकी दादी का निधन हो गया। हे भगवान। फिन, मुझे बहुत दुख है। मुझे उस बेचारे के लिए बहुत दुख हो रहा है। मुश्किल है, मेरा मतलब उसने सब सहन करने के बाद। तैयार हो? तुम इससे निकल जाओगे। हम तुम्हारी मदद करेंगे, मैं वादा करती हूँ। तुम्हारा होमवर्क कैसा चल रहा है फिन? स्वागत है। वो तैयार है। नई फैमिली का मजा लो। फिन, कोई तुमसे मिलने आया है? अरे फिन, मिस रूथ, आप यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैं सोच रहा था तुम मेरे साथ रह सकते हो। बस यही है। बड़ा तो नहीं पर घर है। थैंक यू मिस रूथ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या कहूँ। बहुत टाइम हो गया है घर में रहे हुए। तुम कहाँ सोए थे? चीजें आसान नहीं थी। तो देखो, मेरे मॉम और डैड सबसे अमेजिंग थे। हमने बातें की, गेम्स खेले। मुझे उनके साथ रहना बहुत पसंद था। एक रात फिल्म देखने के बाद हम घर जा रहे थे। फिर अचानक से एक शराबी ड्राइवर, वो मैं उठा, पता नहीं कहाँ हूं। लगा शायद मैं मर गया हूं, पर पता चला मैं बच गया। लेकिन मैंने माता पिता के बारे में पूछा। सर्जन ने बताया वे इतने भाग्यशाली नहीं थे। उस दिन मैंने उन्हें खो दिया। मैं अपनी दादी के साथ रहने गया। उसके बाद मम्मी पापा की याद आई, पर दादी ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कुछ समय के लिए सब ठीक था। लेकिन फिर तुम्हें पता है क्या हुआ? सॉरी, बस मुझे अब किसी चीज पर यकीन करने का मतलब समझ नहीं आता। ओह फिन, तुम ऐसा नहीं कह सकते। तुम कभी भी यकीन नहीं छोड़ सकते।
चलो मैं तुमसे ये पूछता हूँ, जब तुम बड़े हो जाओगे तो क्या करना चाहते हो? तुम्हारा सपना क्या है? मैं सर्जन बनना चाहता था, लोगों की जान बचाने के लिए, ताकि लोग उस चीज से बच सकें जो मेरे परिवार के साथ हुआ। लेकिन वो कभी नहीं होगा। मैं बहुत बेवकूफ हूँ और ये कभी काम नहीं करेगा। तुम सही कह रहे हो। अगर तुम ऐसा मानते हो, क्योंकि जैसा कहते हैं, जो तुम मानते हो वही हासिल करते हो। तो अगर तुम मानते हो कि तुम कभी नहीं कर पाओगे, तो तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम मानते हो, मेरा मतलब सच में मानते हो और कोशिश करना कभी नहीं छोड़ते। क्या वो एक मुस्कान है जो मैं देख रही हूँ? मेरी दादी मुझे ये कहती थी, क्या क्या कहती थी? जो भी तुम चाहते हो तुम हासिल कर सकते हो। अभी ये ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा, फिर से बोलो। जो भी तुम चाहते हो तुम हासिल कर सकते हो। मुझे अभी भी यकीन नहीं हुआ। हाँ, मेरी सुनने की ताकत कम है। मैं नहीं, एक बार और कोशिश करो। जो भी तुम चाहते हो तुम हासिल कर सकते हो। लो, हो गया। मेरी दादी भी मुझे वो सब बार बार दोहराने को कहती थी। अच्छा, तो हम दोनों ने वही सोचा और हम दोनों ने तुम पर भरोसा किया, तो तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। फिर तुम बेवकूफ नहीं हो। हाँ, मेरे ग्रेड्स खराब आते हैं, आपको नहीं पता। बुरे ग्रेड्स आना और बेवकूफ होना एक ही बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम एक किताब चुनो पढ़ने के लिए, लेकिन मैं कोई बात नहीं। तुम इन्हें पहन सकते हो जब तक हम तुम्हारे लिए खुद का जोड़ा नहीं ले आते। आपने किताब लिखी? मैंने लिखी है, पब्लिश नहीं हुई। हाँ। अच्छा, तो कब पब्लिश करोगे? एक समय में एक सपना। तुम पहले। ओके, कौन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? माइल। जाहिर है ये 12-15 है। लगभग। अब याद रखना, ये 5 बार कोष्ठक 3x + 5 अंत कोष्ठक बराबर 17। मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है। कोई और कोशिश करना चाहता है? फिन, तुम कोशिश करना चाहते हो? x बराबर है -815। बिल्कुल सही कहा, शाबाश, कमाल है। रुको, नहीं, 1 मिनट। तुमने ये सवाल कैसे किया? क्यों नहीं सबको बोर्ड पे करके दिखाते? मैं नहीं कर सकता, मैं भूल गया। भूल गए क्या? सवाल कैसे करना है? क्या तुम चीटिंग कर रहे हो? नहीं, मैं नहीं कर रहा। तो साबित करो। ठीक है, ये अच्छा आइडिया है फिन। क्यों नहीं तुम सबको दिखाते कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं? चलो आओ। चलो फिन। सी, मैंने आपसे कहा था, वो चीट कर रहा है। तुम चीट कर रहे हो फिन? अगर हाँ, तो मेरे पास ट्यूटरिंग है। मुझे बोर्ड बिल्कुल नहीं दिख रहा। मैं सिर्फ समस्या का उत्तर दे पाया क्योंकि आपने जोर से पढ़ा था। 5 गुना कोष्ठक 3x + 5 और कोष्ठक बराबर 17।
फिर 5 से गुणा करने के बाद ये मूल रूप से 15x + 25 बन जाता है जो 17 के बराबर है। फिर तुम 25 में से 17 माइनस करते हो जो -8 होता है। 15 से भाग देने पर x ऋणात्मक 8 15 के बराबर होगा। शाबाश फिन, शाबाश। यही चीज तुम्हें अब तक रोक रही थी? जल्दी करना। उसकी हालत गंभीर है। अरे हम उस पर ऑपरेशन का रिस्क नहीं ले सकते। शायद उसके पास इंश्योरेंस ना हो तो पेमेंट कौन करेगा? फिर वो मर सकता है। अरे वो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, वरना पेमेंट कौन करेगा? मैं कर लूंगा। बिना इंश्योरेंस वाले का पेमेंट करना तो चल जाएगा, पर हम जिसे बचा सकते थे उसे खोना नहीं चाहता। उसका भी एक परिवार है। अच्छी खबर है, वो ठीक हो जाएगा। वो अभी मैराथन तो नहीं दौड़ पाएगा, पर वो ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। वो ये कर लेगा। ये अच्छे डॉक्टर हैं, इन्होंने ही उसे बचाया। फिन, ये मैं हूं, माइल्स, स्कूल से। तुम वही सर्जन हो जिसने मेरे पापा का ऑपरेशन किया था। दुनिया कितनी छोटी है। तो वो आपके पापा हैं। सब ठीक हो गया। हमें खुशी है कि हमने सही समय पर उन्हें पा लिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता कि तुम्हें पता है या नहीं, पर मेरे डैड, उनके पास इंश्योरेंस नहीं है, और मुझे नहीं पता कि हम उस पोजीशन में हैं या नहीं। कोई बात नहीं, मैं इस बारे में चिंता नहीं करूंगा। मैंने उन्हें ऑपरेट किया, ये जानते हुए भी कि वह भुगतान नहीं कर पाएंगे। तुमने किया? पर क्यों? क्योंकि मुझे पता है कैसा लगता है जब कोई अपना चला जाता है। इसलिए मैं जो कर सकता हूं करता हूं, ताकि दूसरों को वो सब न झेलना पड़े जो मैंने झेला। इसी वजह से मैंने पहले सर्जन बनने का सोचा, भले ही इसका मतलब हो पैसे खोना। मेरी एक और सर्जरी है। सॉरी। पापा का ध्यान रखें। Wait. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत सॉरी हूं कि मैंने कोई बात नहीं।
सब पीछे छूट गया ना? मेरी दादी में बहुत जोश था। वो सच में मुझ पर विश्वास करती थी और उनका एक उसूल था, अगर तुम इसे मान सकते हो तो तुम इसे हासिल कर सकते हो। और उन्होंने मुझे यही सिखाया और इसीलिए देखो मैंने इस स्कॉलरशिप का नाम उनके नाम पर रखा है, ताकि जो बच्चे गरीब हैं, जैसे मैं बहुत पहले था, उन्हें भी अपने सपने सच करने का मौका मिल सके, जैसे मैंने किया उस उसूल को मानकर। और इसी के साथ इस साल का विजेता जेरार्ड हाइंस है। धन्यवाद सर, मैं सच में आपका आभारी हूं। आशा है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अरे ऐसा क्यों? अच्छा, मैं सर्जन बनना चाहता हूं, पर मुझे नहीं पता कि मुझ में वो काबिलियत है या नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। तुम्हें याद है मेरी दादी का मंत्र? मुझे याद है, पर नहीं, कोई बहाने नहीं, मुझे वापस बोलो। अगर तुम मान सकते हो तो कर सकते हो। ये ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रहा, चलो फिर से कोशिश करो। अगर तुम मान सकते हो तो कर सकते हो। बिल्कुल सही। अब जाओ और हासिल करो। बधाई हो। धन्यवाद। मैं तुम पर गर्वित हूँ। मैं यहाँ आपके बिना नहीं होता, इसीलिए मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। क्या ये मेरी किताब है? अच्छा, किसने पब्लिश की? तुमने मेरी ड्रीम्स पूरी करने में मदद की, मैं भी तुम्हारी ड्रीम्स पूरी करने में मदद करूं। और ये पहले से ऑनलाइन बिक रही है और अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। ये आपके लिए है। तुमने मुझे बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित किया है। धन्यवाद। तुम्हारा दोस्त माइल्स।